ये सब किसने किया? एक हफ्ते की मेहनत से उगाई सब्जियां बर्बाद कर दी गई। कल सुबह सुबह मैं और यूजे भाई आए तो देखा सब्जियां चोरी हो गई और उसका कुछ हिस्सा किसी ने रौंद कर बर्बाद कर दिया। लेकिन मैंने अभी आसपास के जाल देखे, कोई भी टूटा नहीं है। देखो, यहां किसी के पैरों के निशान हैं। ये किसी जानवर का काम नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? हम रोजाना करते हैं, बिना रुके गेस्ट बाहर वाला नहीं हो सकता, बिना कोई आवाज किए अंदर आना। तेरा मतलब है ये हमारे ही किसी ने किया है? तुम सब मुझे क्यों देख रहे हो? मतलब क्या है? कल रात मैं पहरा दे रहा था। तू कैंप में नहीं था। तुम कहां गए थे? इंसान को कभी कभी बाथरूम जाना पड़ता है, क्या हुआ? तुम लोग मुझ पर शक कर रहे हो? तुम्हें यहाँ के जाल सबसे ज्यादा पता है। अंधेरी रात में जो सब जालों से बच सकता है तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है? मैं तो सोच रहा था कि तुम हो। तुम रोज कहते हो कि जंगल की सब्जियां बेकार हैं। मुझे लगता है ये तुमने ही किया है। मैं सिर्फ ये सोचता हूं कि जंगल की सब्जियां बेकार हैं, लेकिन मैं चोरी नहीं करूंगा। कौन जाने तुम लोग, ये झूठे लोग। बाहर से तो चमक दमक है, पीछे से क्या करते हो किसे पता है? तुम तो बैठो। कल रात खाने के बाद तुम कहां गए थे? मैं मैं क्यों बताऊं तुम्हें? तुम भी तो नहीं बता रहे। कोई भी तुम्हारी गवाही नहीं देगा। मुझे तो लगता है तुमने ही सब्जी चुराई है, अपना खाना पकाया है। तुम मुझे पता था तुम ये कमीने नेक नियत नहीं रखते। यहां सबसे ज्यादा चोरी करने वाला तुम हो। तू ही है। कुत्ता कभी गंदी खाना नहीं छोड़ता। पहले काले बॉस के साथ था, हमेशा खाना चुराकर छिपाता था। हाथ साफ नहीं थे। एक बार फिर गए। अब मैं जियांग भाई के साथ हूं। मैं सीधा और ईमानदार हूं। कुत्ता अपनी आदत नहीं छोड़ता। तू एक नादान बच्चा है और मुझे बोलने की हिम्मत रखता है। मैं तुम लोगों काफी हो। कल रात कल रात मैं और लिनफैन हम रात का खाना खाकर बाहर निकल गए। हम हम ठीक हैं। तुम और मत बोलो। जियांग, ये जल्दी कुछ बोलो ना। हाँ, और नहीं बोलोगे तो लड़ाई शुरू हो जाएगी। लड़ने दो। लड़ते रहो। दोनों तरफ से बर्बाद हो जाएंगे। सब यही मारें। बाहर मत जाओ जब तक तुम लड़ते रहोगे। हमारा बचा हुआ अनाज सब दूसरों ने चुरा लिया होगा। तुम्हारा मतलब है तुम लोग एक एक करके दिमाग नहीं रखते और आंखें भी नहीं रखते। खुद देखो ये पैरों के निशान। पैरों के निशानों में क्या है? ये लड़के के पैरों के निशान लगते हैं। इन निशानों का साइज हम सबके साइज से बड़ा है और बुनाई की बनावट बिल्कुल अलग है। ये बुनाई की घास की जूती है। जंगली आदमी। पहले वैन किंग ने सही कहा था। हम सच में जंगली आदमी की नजर में आ गए हैं और जंगली हमारी हर चीज से वाकिफ है। वो हमारी गाश को चकमा दे सकता है, चुपके से खेत में आकर सब्जी चुरा लेता है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? मैं अभी उससे हिसाब करने जा रहा हूं। सब कुछ उसकी वजह से गलत ठहराया गया। हाय, देखो अपने आप को। फिर से जल्दी में आ गए। तो बताओ आप क्या करें? जो आप कहें बड़े भाई। अभी हमें कोई हरकत नहीं करनी चाहिए। हम नहीं जानते कि सामने वाला दोस्त है या दुश्मन, और सामने वाला हमारी हर चीज जानता है। लेकिन यह सिर्फ सब्जी चुराना इतना आसान नहीं है। तुम्हारा मतलब है आगे की बात तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं। मेरा अपना प्लान है। अपनी बात करो बड़े भाई। हम ऐसा नहीं करेंगे अब। मैं भी आगे से नहीं करूंगा। सब्जी चुराना डरावना नहीं है। जंगल का आदमी भी डरावना नहीं है। सबसे डरावना है दिल के अंदर एक शक का बीज बोया गया है। अभी मिला हुआ खजाना अभी तक इंसान पर टेस्ट नहीं किया गया है। ठीक है, इन सब्जियों पर असर देख लेते हैं। ये सब्जियां बिल्कुल खराब हो चुकी हैं। तुम इन्हें देख कर क्या करोगे? और अगर अभी दोबारा बोया भी जाए तो बचने की संभावना बहुत कम है। क्या तुम कुछ खाद ला सकते हो? जरूरत नहीं है। इसको ट्राई करो। ये क्या है? मैंने तुम्हें कभी इस्तेमाल करते नहीं देखा। ये भी अभी अभी मिला है। इस छोटी शीशी में क्या है?
पिया जा सकता है। क्या ये तरल खाद है? लेकिन इन सब्जियों की जड़ें ईएचपी टूट चुका है। खाद भी इन्हें जिंदा नहीं कर सकता। तुम क्या जानते हो? जियांग ये की चीजें तो खजाना है। मैं चलता हूं। है भगवान, मेरी आंखें तो धोखा नहीं दे रही। ये पौधे तो सीधे खड़े होकर जिंदा आ गए। विज्ञान नहीं है, ये बिल्कुल विज्ञान नहीं है। जो इंसान 20 साल से पढ़ाई कर रहा है, आज तक ऐसी चीज नहीं देखी। जिंग भाई, तुम कोई देवता तो नहीं हो ना? लिन फैन, तुम एक कॉलेज स्टूडेंट हो और देवताओं में विश्वास करते हो? विज्ञान पर भरोसा करो। तो फिर विज्ञान से मुझे समझा के दिखा। ये वो आज से हर कोई अकेला बाहर नहीं निकल सकता। बिना किसी क्रम के ग्रुप बनाओ। बिना किसी क्रम के चिट्ठी निकलो। ये क्यों नहीं है? हाँ, हक मानो। कोई ऐतराज नहीं। और शुयाओ, जो भी हासिल होगा तुम हिसाब लिख लो। बाद में काम के मुताबिक बांटेंगे। ठीक है। पुराने हिसाब खत्म। ए फ्लैट से शुरू। जो भी फिर से उठाएगा मैं यूज हमेशा के लिए चुप कर दूंगा। बाकी अन्य लोगों की बात करें, मैं उन्हें धुंधलूंगा। अच्छे से बात करूंगा। मछली पकड़ने का सिस्टम जब एडवांस्ड हो गया, जो चीज चाहिए उस पकड़ने की संभावना बढ़ गई है। लेकिन एक बात है, इंतजार का वक्त बहुत लंबा है। 1 घंटा बिल्कुल काफी नहीं है। मैं जाता हूं। बड़े भाई, हम ऐसे ही इंतजार करते रहेंगे। क्या हम उनका इंतजार कर पाएंगे? वो क्या कर रहे हैं? सब्जी चुन रहे हैं। वो लोग जांच रहे हैं कि कोई जाल तो नहीं है। इतना सावधान क्यों हो? बार बार बोल रहे हैं। उन्होंने सब्जियां तोड़ ली, सीधे नहीं गए। तोड़ने के बाद बिगड़ भी दिया। मेन तो बार बार बोल रहे हैं। बार बार बोल रहे हैं। मन्यू बड़ा, अभी पीछे क्यों नहीं लगे? बड़ा, हम अभी क्यों नहीं सीधे पीछे लगे उन्हें मारते? उन्होंने तुम्हारे कुछ सब्जियां चुरा ली, तुम तो उससे मार ही डालोगे। तो मैं उनके पीछे क्यों नहीं चलूं? उनके अंदर एक आदमी है जिसका सुनना बहुत तेज है। अगर हम अचानक उनके पीछे चले गए तो पकड़े जाएंगे। लेकिन मैंने पहले से जमीन पर रंग लगाया है। खास रंग। पैरों के निशान पर चलो तो तुम उनके कबीला तक पहुंच जाओगे। जंगली कबीला। डू डिश खाओ। इतना बड़ा शो क्यों कर रहे हो? बस तुझे ही ज्यादा बात करनी है। अभी तो अभी तो मैं तुमसे हिसाब नहीं लिया। वे शायद कोई रस्म कर रहे हैं। हाँ, मैंने लोक संस्कृति की किताबों में देखा है। कुछ प्राचीन कबीले इस तरह करते थे। पर्वत देवता से आशीर्वाद मांगना।
मैं जाता हूं। खाने के लिए नहीं, फिर से लगा दिया। उन्होंने मेरे पौधे चुरा लिए। और खेती की तकनीक, क्या उनसे हिसाब लेना चाहिए? तू पागल है क्या? चलो चलो। नहीं। तुम लोग मेरे टेंट में कैसे आ गए? हमें जंगली आदमी का डर था, तो हम तुम्हारे टेंट में आ गए। तुम्हारा टेंट सबसे सेफ है। ठीक नहीं है। जमीन में। खेत में फिर चोरी हो गई। नहीं नहीं, किसी ने ये जंगली फल खेत में रख दिए हैं। कम से कम उनमें कुछ तो इंसानियत है। लगता है निशाना नहीं लगा। कोई बात नहीं, एक बार फिर कोशिश करो। अरे आ गया। लूटे जैसा ही हथियार। क्या ये सब एक साथ है? हमें नहीं करना चाहिए था। बाहर वालों पर भरोसा। उन्हें खाना नहीं देना चाहिए था। भगवान, मेरी मूर्खता माफ करो। तुलू, उन पर नजर रखो। देखो वे आखिर क्या करना चाहते हैं। आज हम भरपूर लूट लेकर लौटे हैं। क्या हुआ? उदास क्यों हो? नहीं, बस ऐसा लगता है मैं बदसूरत हो गई हूं। यूकिंग गरम और सेक्सी है। लिंक्सी जवान और चुस्त है। मुझे बिल्कुल नहीं करना। पीछे रह जाना। तुम तो देश की देवी हो। कितने नौजवानों का सपना। तुम्हें भी रूप की चिंता है। हर रोज आइलैंड पर हवा और धूप में रहना। मैंने बहुत दिन से स्किन केयर नहीं किया, इसलिए आजकल मेरी त्वचा खराब हो गई है। ये क्या है? मैं तुम्हारे लिए मछली पकड़ दूं तो नहीं चलेगा। ये कैसे चलेगा? इतना कीमती मौका, कुछ भी बेकार चीजें पकड़ रहे हो। चलो मेरे साथ आओ। वाह, इस जमीन में क्या चीज उग गई है? कैसे यूजी गया? स्किन केयर भी शनल का है। एक्टिंग बहुत बेकार है। वाह, ये कहाँ मिला? कॉस्मेटिक्स भी शानल का है। अरे यार, मिला तो है। बाहर जमीन से उगा है। तुम्हें ये कहाँ मिला? मेरे लिए भी एक ला सकते हो। मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। मेरे लिए भी एक उठा दो ना। मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। हम अब नदी के किनारे मछली पकड़ रहे हैं। पता चला सारी मछलियां मर गई हैं। चलो वहां देख कर आते हैं। इस तरफ। ये कल सब ठीक था, आज अचानक ऐसा हो गया। मछली के गिलहरे काले हो गए। क्या? प्रदूषण यहां तक फैल गया है। पानी की क्वालिटी में प्रॉब्लम है। ए फ्लैट, हमें क्या करना चाहिए? ऐसे हमारा अपना पानी। पानी को फिल्टर करना होगा। पहले छानकर इस्तेमाल करना। कुछ करना होगा। ऊपर जाकर देखना होगा। ये लो, इसे नदी में डाल दो। बैक्टीरिया को फैलने से रोको। जाओ इन मरी मछलियों को निपटाओ। मैं एक जगह गाड़ दूंगा। ठीक है।
मैं पता लगाऊंगा। उन्होंने पानी में जहर मिलाया है। शैतान फिर से आ गया। उन्होंने हमारे लोगों को गुलाम बनाया, हमारे कबीले को तबाह कर दिया, और अब फिर से पहाड़ के देवता के पवित्र जल को अपवित्र किया। घृणित। ये संघर्ष का नारा है। वे हमें पूरी तरह मिटाना चाहते हैं। कृपया सावधान रहें। उन्होंने पहाड़ को नष्ट नहीं किया। उन्होंने सीधा हम पर हमला नहीं किया। उन्होंने गरज की आवाज निकली, जो फटने वाले हथियार हैं। उन्होंने पानी में जहर डाला। वे भली कर सकते हैं। पवित्र स्थल को बर्बाद करने वाले को पर्वत देवता से माफी मांगनी चाहिए। जाओ, उन्हें एक चेतावनी दो। ये बदबूदार मछली यहां किसने डाली? मैं कल। क्या मैंने तुम लोगों को नहीं कहा था कि ये बदबूदार मछली? सब दफना दूं? दफना दिया सदा। कल मैंने खुद दफनाया था। ये क्या है? ये ये वही जंगली लोग हैं क्या? पहले ये हमें कुछ फल दिया करते थे। ए फ्लैट सिर्फ सारे हुए मछली देते हैं। सच में चेहरा बदलना किताब पलटने से भी तेज है। इसमें सोचना क्या है? जरूर समझते हैं हम कमजोर हैं। पहले एक मीठा खजूर दो, फिर एक थप्पड़ मारो। बिल्कुल डॉन के जैसे हैं। लेकिन हमने उन्हें कुछ नहीं कहा। वो क्यों हमें ऐसे करते हैं? इस पर जो निशान है, इसका मतलब क्या है? शायद उन्होंने अपनी बात छोड़ दी है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। शायद जमीन का हक जताने के लिए है। क्या हमें गलत समझ लिया? क्या गलत समझ लिया? ये हमें चुनौती देने जैसा है। चुनौती है तो चुनौती। हम झगड़ा नहीं मोल लेते, लेकिन डरते भी नहीं। जंगल की जमीन की बात करें, वे हमसे ज्यादा जानते हैं। अगर हम उनसे जंगल में लड़ेंगे, बहुत आसान है घात लगाकर हमला होना। क्या यूं ही छोड़ देंगे? और अगर भविष्य में वो हमें भेजता रहा, ये बेकार मछलियां और झींगे, क्या जीना मुश्किल कर देंगे? ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो तू बता क्या करना है? हम सब तेरी बात मानेंगे। तुम्हें कुछ नहीं करना। मैं खुद उनके पास जाऊंगा। क्या ये कैसे हो सकता है? उनके कितने आदमी हैं? अगर खतरा हुआ तो क्या होगा? बॉस, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ऐसे में कुछ भी हो जाए तो कोई साथ रहेगा। मैं भी चलूंगा। और मैं भी। नहीं, तुम लोग कैंप में रहो। इन लड़कियों की सुरक्षा का ध्यान रखना। नहीं। ये नियांग बेंजिंग अभी पूर्णता प्राप्त करने वाला हूं। ये छोटी सी चीज मुझे कुछ नहीं कर सकती। मैं लड़ने नहीं आया हूं। छोड़ो। शायद तुम समझ नहीं पाओगे। सोचा नहीं था। पहले जब वॉलंटियर था, जो संकेतिक भाषा सीखी थी, ए फ्लैट काम आ गई। सुनो, सुनो, सुनो। ये एजेंबी हमें भोजन दिया है उन्होंने। इन एजेंबियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। एजेंबी, इस बार तुम आए हो, और क्या चीज चुराओगे? क्या बक रहे हो तुम? कुछ समझ नहीं आता। मेरे साथ ऐसा क्यों? इतनी दुश्मनी क्यों है? क्या कम लग रहा है? ये मेरी ईमानदारी कम दिखाता है, और कुछ दर्दून। उन्हें पसंद आ रहा है हमने जो सब्जी उगाई। पानी भी जहर हो गया। उन्हें भी कुछ डिसइंफेक्टेंट दे दूं? ए फ्लैट इतना काफी है ना?
ये आदमी क्या खाकर आया है? बस एक पैकेट डिसइंफेक्टेंट पाउडर है, इतना बड़ा रिएक्शन क्यों? वो हमें जहर से मारना चाहता है और बर्दाश्त नहीं होता। इससे मारो। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। ये ये डिसइंफेक्टेंट पाउडर है, ये जहरीला नहीं है। बहुत सिर्फ है, पानी साफ कर सकता है। क्या हमने उन्हें गलत समझा? ये जहर नहीं है। 12। उसने पहले ही दवा ले ली होगी, हमें दिखाने के लिए नाटक किया। जब हम सावधानी छोड़ें तब हमें मार डाले। ये बकबक क्या कह रही है? मुझे बेचैन कर दिया। बिल्कुल समझ नहीं आता। लगता है सिस्टम ढूंढना पड़ेगा, ट्रांसलेटर लाना होगा। जाके लाओ। मैं समझ गया, मैं समझ गया। उन्होंने हमें देख लिया। नदी में डिसइंफेक्टेंट पाउडर डालो। उन्हें लगा हम जहर डाल रहे हैं। मैं यूज बचा सकता हूं। अभी तक क्यों नहीं लौटा? यहां और भी जंगल के बच्चे हैं हम पर हमला करने। क्या जियांग ये को कुछ हो गया? जल्दी मत करो। जियांग ये को कुछ नहीं होगा, मुझे इस पर भरोसा है। चलो देख के आते हैं। चलो। लेकिन जियांग भाई ने कहा था हमें यहीं रहना है। हम दिख रहे हैं, दुश्मन छुपा है। थोड़ी देर में सब छन्नी हो जाएंगे। या फिर ऐसा करते हैं, मैं अकेला जाऊंगा, अगर कुछ हो जाए सब लोग जगह बदल लो। अरे वो अकेला क्यों चला गया? ये बहुत खतरनाक है। हम पीछे चलते हैं देखने। चलो। यहां एक बच्चा कहां से आ गया? लगता है जहरीले सांप ने काट लिया है। जहरीला सांप? मेरे पास जियांग ये का वो जहर का टीका है जो उसने दिया था। मैं यूज बचा सकता हूं। उसने प्रदूषित पानी पिया है, जिसकी वजह से सेप्सिस हो गया और अंग फैल होने लगे। तुम्हारे कबीले की जड़ी बूटियां यूज बचा नहीं सकती। ये उससे बचाना चाहता था। ये सांप का जहर भगवान से भी मुश्किल है। ये कैसे मुमकिन है? बचा लो। तुझ पर भरोसा है। बचा नहीं सकते। तुझे मार दूंगा। मिल गया। अगर कोई हरकत की तो मैं खुद खत्म कर दूंगा। जख्मी इलाज का अमल काम करेगा, लेकिन इतने लोगों के सामने, आंखों के सामने इस्तेमाल करना। चोरी से नहीं, नजर लगने से डरना होता है। मिल गया। मिल गया। मामा। वो देवताओं से बात कर सकता है। अबुरामू लीगुलू। धर्म का अपमान। मैं तुझे मार दूंगा। मैं तुझे मार दूंगा। ये कुलहरी जब गिरेगी तो तू टुकड़े हो जाएगा ना? मुमकिन नहीं। उसने सिर्फ अपनी मुट्ठी से यूज हार दिया। हमारे कबीले का पहला योद्धा। ये कैसे हो सकता है? तुलू तो एक मुक्के से जंगली सुअर को मार सकता था। कबीले का पहला योद्धा। उसने तो एक ही चाल में उसे गिरा दिया। नामुमकिन। वो मुझे हरा नहीं सकता। उसमें इतनी शक्ति है। ये बिल्कुल नहीं है इंसान में ये ताकत। क्या पहाड़ के देवता ने दी है ये शक्ति? सच में बेहद बेहुदा है। क्या उसने हरकत की? तुम लोग देखो।
ये मरने वाले को बचा सकता है। ये हमारे कबीला का मेहरबान है। शुक्रिया मेहरबान, शुक्रिया मेहरबान। जेंग ये, हमें बचाओ। जेयांग ये, हमें बचाओ जल्दी। तुम्हें क्या हुआ? किसने चोट पहुंचाई? उस पर भरोसा मत करो, वो एक धोखेबाज है। जहर देता है लोगों को और नाटक करता है जहर उतारने का, ताकि उनके लोग मौका पाके हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचा सकें। ये आखिर है क्या मामला? उनके बच्चे को जहरीले सांप ने काट लिया। मैं सिरम लेकर उस बचाना चाहता था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया और बिना कुछ पूछे हमें मारा। मैंने नेकनीयती से तुम्हारे कबीले को बचाया, लेकिन तुमने चोट पहुंचाई हमारे लोगों को। मुझे एक स्पष्टीकरण दो, किसने उन्हें चोट पहुंचाई? क्या हुआ? मुझे एक स्पष्टीकरण चाहिए। क्या हुआ है? मुझे एक वजह चाहिए। मैंने अपने आदमी भेजे थे, मुझे उनकी चिंता है। ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। कितना मर्द है? वो बाहर के हैं। मैं ऐसा इसलिए हूं, कबीले की सुरक्षा के लिए। सुरक्षा? ये बच्चा मुश्किल से बच गया था। ये है। मेहरबान है, जो हमारी कौम को बचाने वाला नेक इंसान है, उसके साथी भी बुरे नहीं होंगे। मेहरबान, माफ करना, ये मेरी पालती में कमी थी, जिसकी वजह से आपको तकलीफ हुई। घुटने टेक दो, माफी मांगो। मेहरबान से माफी की भीख मांगो। ए फ्लैट थोड़ा ठीक है। ये बहुत कमाल है, बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। ये तो कमाल है, बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। अभी तो इतना दर्द था कि बात उठा भी नहीं पा रहा था। ये जंगली लोग तो बहुत ज्यादा जुल्म कर रहे हैं। मैं तुमसे दुश्मनी नहीं चाहता था, लेकिन तुमने मेरे आदमी को छेड़ दिया। इस बार सिर्फ एक छोटा सा चेतावनी है। चलो। एंटी वैनम कहाँ है? जब उन्होंने हमें मारा था, सेरम टूट गया। वो तो उनकी अपनी करनी का नतीजा है। हाय, लेकिन ये बच्चा तो मासूम है और उन्हें पता भी नहीं है। शायद उन्हें डर है कि हम उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है ठीक है, तेरे चेहरे की इज्जत से मैं यूज बचा लेता हूं। ये जहर वापस मुझे ही खा जाएगा। पहले ही बचाना लेता तो अच्छा था। ए फ्लैट तो हीरो बनना पड़ेगा। ए फ्लैट तो मुंह की खानी पड़ेगी। तुम ठीक तो हो ना? ये पहाड़ का देवता है। पहाड़ का देवता प्रकट हुआ है। देवता, देवता प्रकट हुए हैं। प्रभु का ये उपकर कभी नहीं भूलेंगे। प्रभु का ये उपकर कभी नहीं भूलेंगे। मैं एक आधुनिक मजदूर जंगल में खो गया हूं, वो देवदूत बन गया। जियांग, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा रंग इतना सफेद क्यों है? कुछ नहीं कुछ नहीं, चलो चलते हैं। वो क्या कर रही है? वो क्या कर रही है? वो क्या कर रही है? ऐसा लगता है वो हमें जाने नहीं देना चाहती। क्या वो चाहती है कि हम रुकें? खाना और सोना। मैं यहां आराम नहीं करना चाहता। मुझे तो लगता है ये काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। वरना हम यहां रुक कर देखते हैं। मैं यहां बिल्कुल नहीं रहना चाहती। तो तुम लोग पहले चले जाओ, हम यहां रह जाते हैं।
देखते हैं वो क्या करना चाहती है। ए फ्लैट खतरा खत्म हो गया है, रास्ता अब सेफ होना चाहिए। बड़े भाई, तो हम पहले चलते हैं। तुम लोग यहां मेरा वेट करो, मैं अभी वापस आता हूं। सिस्टम, मुझे मछली पकड़नी है। मेहमान को मुबारक हो, इस मछली पकड़ने में खास चीज का फायदा मिला। मेहमान चुने, आप किस दुनिया में मछली पकड़ना चाहते हैं? मैं विज्ञान चुनता हूं। सिस्टम, विज्ञान की दुनिया, जरूर कोई ऐसा जरिया होगा जो दोनों भाषाओं को जोड़ सके। उसको क्या कहते हैं? विश्व भाषा संकेत वियोजक, जो आसपास के अनजान भाषाओं को बदल देता है आपकी समझ में आने वाली भाषा में। इस्तेमाल करने वाले को कुछ करना नहीं पड़ता। यही है। यह क्या है? यह मेरी पहली बार है तुम्हारी बात समझ पाई। देवदूत महोदय, मुझे मौका मिला तुमसे बात करने का। यह तो चमत्कार है। मैं कोई देवता नहीं हूं, बस एक आम इंसान हूं। वो दोनों फिर से क्या बक बक कर रहे हैं? ये वो औरत की बात कही थी। उसके कान पर जो चीज है देखो, अंदाज है फिर कोई नया खजाना मिल गया होगा। मतलब सिर्फ वही दो बोल सकते हैं। अगर मैं देवदूत होता तो ये इस्तेमाल नहीं करता तुझसे बात करने के लिए। जादूगर के दिल में तू देवता से किसी भी तरह कम नहीं है। ये शिकार का मांस है जो मैंने खुद भुना है, सबसे मोटा और मजेदार हिस्सा। आप चख के देखिए। मैं खुद ले लूंगा। देवदूत महोदय की सेवा करना मेरा सम्मान और कर्तव्य है। आप मेरे स्वामी हैं। आप मेरे स्वामी हैं। क्या? महापुरोहित खुद किसी को मुख में खाना दे रहे हैं? ये तो पहली बार देखा है। महापुरोहित तो हमारे कबीले के प्रमुख हैं। हमेशा से ऐसा ही होता है कि लोग उन्हें खाना अर्पित करते हैं। देवदूत महोदय तो अलग हैं। मैंने ही कहा था देवदूत महोदय, पर्वत देवता अवतरित हुए हैं। देखो, बड़ा जादूगर कितना ध्यान रख रहा है इसका। भुनकर बहुत स्वादिष्ट है। जैंग चाओ के भुने से कहीं ज्यादा अच्छा है। देवदूत महोदय, आपको पसंद आया तो अच्छा है। अगर कहूं कि आप कबीले में रहना चाहेंगे, देते हर रोज आपके लिए मांगल भोजन पकता है। आप लोग खाओ। आप लोग क्यों नहीं खा रहे? ये मंगल का मांस आप जैसे महान अतिथि के लिए तैयार किया गया है। सच बताऊं, हमारे समाज पर पहले हमला हुआ था। हमारा अनाज और बीज का भंडार सब खत्म हो गया। ये किसने किया? तुम्हारे जैसे बाहरी लोग। उनके पास काली आग की लपटों वाली छड़ी थी और एक धमाके की आवाज वाला हथियार। वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्होंने मेरे लोगों को पकड़ लिया। बोलो, वे चाहते हैं कि हम उन्हें ले जाएं पहाड़ों में एक खास पत्थर ढूंढने, ऊपर की ओर दूषित पानी का स्रोत और काले सरदार के मरे हुए आदमी। हो सकता है यही लोगों ने किया हो। ये सब बुरे लोग हैं। कुछ करना होगा, उन्हें खत्म करना होगा। ठीक है, तुम मत सोचो। तुम तो बस निश्चिंत रहो। उनकी समस्या मैं संभाल लेता हूं। मैं संभाल लेती हूं। ये आदमी क्यों लगातार जियांग ये को घूर रहा है और जियांग ये यूज गोश्त खिला रहा है? सिर्फ गोश्त खाना कितना भारी है? कोई जंगली फल खा लो। जरूरत नहीं, मैं खुद से कर लूंगा। चलो टॉमजी, आदिवासियों को थोड़ा सा शौक दो। काम खत्म।
पहाड़ देवता को पुकारो, सबकी रक्षा करो, हम पर कृपा बरसाओ। पहाड़ का देवता प्रकट हुआ है, फिर से प्रकट हुआ। यह है देवदूत महोदय, आपने कहा था कि मेरे साथ प्रार्थना करेंगे, बस इसी के लिए, वरना मेरे लिए सबको समझाना मुश्किल होगा। नहीं तो मुझे सबको समझाना मुश्किल होगा। सुनहरा और भरा हुआ, दाने एक समान। ये हमारे कबीले के पहले उगाए से कहीं बेहतर है। ये तो आधुनिक समाज है, उगाए गए संकर चावल, पैदावार ज्यादा और आसान से पलने वाले। 1 बीघा में 800 सीर पैदावार, 800 से। अब तो ठीक है, अब हर कोई पेट भर खा सकता है। ये चीज, इसे विषामुक्त तालु का बीज कहते हैं। एक मुंह से 2-3 हजार किलो पैदावार होती है और आसानी से रखा जा सकता है, आधे साल तक रखा जा सकता है। तुम्हारे लिए काफी है, सर्दी के लिए भोजन के रूप में। हमारा पूरा कबीला पेट भर खा सकेगा। याओ याओ, देखो उसे, जहां भी जाता है इतना लोकप्रिय होता है। मुझे लगता है वह इन लोगों की तालियों से बहक गया है, भूल गया हम क्यों आए हैं। मुझे लगता है यूएस वनारंगी में कुछ खूबी है, हमें जल्दी करनी होगी, उस किसी और को नहीं ले जाने देना। सब लोग ये बीज बांट लो, कल सुबह लोगों को लेकर बो दीजिए। जी, मुझे कोई तरीका निकलना होगा, देवदूत महोदय को कबीले में रोकना होगा। पहाड़ी रास्ता ठीक नहीं है, तो फिर तुम लोग अभी हमारे कबीले में रुक जाओ। हमारे कबीले में अभी भी कई खाली झोपड़ियां हैं। ये तो, माफ करना देवदूत महोदय। देवदूत महोदय, कौन है? कौन है? मैं हूं, अंदर आ जाओ। माफ कीजिए देवदूत महोदय, ये हमारा कबीला है जो पीढ़ियों से हमें मिला है। आज जादूगर इसे आपको समर्पित करता है। आज से आप ही हमारे एक मालिक हैं। ये चीज तुम ही अपने पास रखो। ये राजदंड आपको, और मैं भी अपना सब कुछ आपको समर्पित करता हूं। हमेशा आपकी सेवा में रहूंगा। रुको रुको रुको, हम यहां पर ऐसी सेवा का चलन नहीं है। देवदूत ने जादूगरनी की सेवा ठुकरा दी। क्या जादूगरनी अयोग्य है? नहीं, बात यह है कि हमें वहां इसकी जरूरत नहीं। इस तरह की सेवा की अधिकार तुम्हारा है, शरीर भी तुम्हारा है, इसे किसी को उपहार में नहीं दिया जा सकता। भी भी एक औरत अपना सब कुछ देना चाहती है। ताकतवर आदमी, क्या यह भी मंजूर नहीं है? मैं नहीं चाहता तेरी आस्था का इस्तेमाल करूं, यह तेरे लिए सही नहीं होगा। जियांगिए, हम तुम्हारे लिए खाना लाए हैं। हम तुम्हारे लिए खाना लाए हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो? अच्छा तो तुम जियांगिए। मुझे लगा था तुम्हारे कबीले के लोग बहुत सीधे साधे हैं। मुझे नहीं पता था तुम इतनी अच्छी हो लड़कों को फंसाने में। मेरा देवदूत, ये क्या कह रही है? ये भी तुम्हारी सेवा करने आई हैं। मैं, हमारे यहां सेवा का रिश्ता नहीं होता, सिर्फ गहरा रिश्ता होता है। मैं समझ गया, आज रात, माफ करना। अच्छा, तुम तो सच में बेहद जादू है। कोई तो खुदा के समर्पित हो गया। नहीं, मुझे भी नहीं पता। ये लोग यहां, ये भी कोई नियम है? इन दिनों क्यों नहीं दिखी वो औरत और उसके बाकी लोग? वो सब खेती में व्यस्त हैं। जाकर देखो।
आ, क्या क्या हमें फिर से मिटा दिया जाएगा? क्यों देवदूत महोदय? हमें जो आलू दिए थे उनमें अभी भी अंकुरित होने की कोई निशानी नहीं है। हमने अपना समुदाय खाली कर दिया है, सबसे अच्छी जमीन है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? हो सकता है ये बीज ही खराब हो। वो हमें खत्म करना चाहता है। बकवास बैंड करो। क्या गलत किया? वॉन्किंग, जाकर झैंग चाओ और बाकी को बुलाओ, मुझे कुछ कहना है। बहुत गंदा है। ये मिट्टी गीली क्यों है? हाँ, ये पानी का स्रोत है। वे चावल को बहुत ज्यादा पानी दे रहे हैं, जिससे वो उग ही नहीं पा रहा। इन आलू को बहुत गहरा गाड़ दिया, पानी अंदर ही नहीं जा पा रहा, इसलिए अंकुर निकल ही नहीं पा रहे। बड़े भाई, हम आ गए। मेरे पास कुछ बातें हैं जो तुम्हें बतानी है। मेरे पास कुछ बातें हैं जो तुम्हें बतानी है। तुम जो भी कहेंगे मैं करूंगा। जेंग यूज, लिन फैन, तुम खेती की तकनीक इन लोगों को सिखा दो। बड़े भाई, तो मैं क्या करूं? तुम काम में तेज हो, अपस्ट्रीम जाकर हालत देखाओ। देखो वो लोग आखिरकार क्या कर रहे हैं। याद रखो, वहां के लोगों से झगड़ा मत करना। अगर कुछ हो सबसे पहले आकर मुझे बताओ। शोशन यहां की जमीन से वाकिफ है, छुपने और देखने में माहिर है। चलो उस भी साथ ले चलते हैं। ये अपने साथ ले लो। ए फ्लैट वक्त आ गया है ऊपर वालों को देखने का कि वो किस तरह के हैं। मुझे पहले से और तैयारी करनी होगी। बड़े भाई, बिल्कुल वैसा ही जैसे आपने सोचा था। ऊपर वाले क्या कर रहे हैं? कितने लोग हैं? मुख्य बात बताओ। अपस्ट्रीम 3 किलोमीटर पानी के संगम पर एक गिरोह ने डेरा डाला है। वो खनन कर रहे हैं। यूनिफॉर्म देखकर सरकारी नहीं लगते। करीब 20-30 लोग हैं, हर कोई हथियार लेकर है। देखने में मुश्किल लग रहे हैं। हमारे लोग वाहन हैं। ऊपर चलाना और गुलामी करना। देवदूत महोदय, मैं अपने लोगों को बचाना चाहता हूं, लेकिन हम लोग पेशावर संयुक्त बाल का सामना करते हैं। क्या तुम जीत सकते हो? मैं हूं ना। मुझे पता है तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन तुम्हें हमें पत्थर इस्तेमाल करने देना होगा गोलियां चलने के लिए। हमें एक बात पर विचार करना होगा। जंग की योजना कबीला और कोई नुकसान नहीं उठा सकता। हम छुपके हमला कर सकते हैं, उनसे सीधे टकराने की जरूरत नहीं है। सीधे टकराना? हम तो उनसे भी ज्यादा सख्त हैं। बड़े भाई, ये सब असली चीजें हैं, ये भी तुम ला सकते हो। जेंग, ये मुझे पता था तुम कुछ कर दोगे। कितना नफीस हथियार है, हमारे कबीले से भी सबसे माहिर कारीगर बनाए गए हड्डी के निशान हजारों गुना ज्यादा नफीस है। ये चीजें हमें इन भाइयों से ज्यादा ताकतवर बना सकती हैं, और भी ज्यादा तेज। बिल्कुल। बड़े भाई, माहौल तो बना ही है, चलो शुरू करते हैं। ये देखने में जबरदस्त है। मैं ये सीखना चाहता हूं। ये जंगल के फल जैसा लगता है, इसका क्या फायदा है? खतरा बच गया। इतनी ज्यादा ताकत, इतना मोटा पेट भी टूट सकता है। ताकत तो है, लेकिन नुकसान भी हो सकता है अपने आदमियों का। देवदूत महोदय, कृपया हमें बताएं, ये शक्ति कैसे पाई जाए? हम लोग युद्ध से पहले प्रशिक्षण लेंगे। तुलु शौशान, तुम कुछ चुन लो। बहादुर और समझदार भाई। शुयाओ वॉन्किंग झांग चाओ, तुम मेरे साथ आओ। हाँ, हाथ यहां रखो, निशाना लगाओ। तुम इस तरह पकड़ो, हाथ यहां रखो, यहां से खोलो और इस पर निशाना लगाओ। बंदूक का मुंह कभी मत रखो अपने और अपनी टीम की तरफ। ऐसे पकड़ लो, हाथ यहां रखो। बहुत जबरदस्त। हाथ यहां पकड़ो, निशाना लगाओ। हाँ, ठीक है। इस तरह खोलो, इस मुख पर रखो, अंदर दबाव तो लग जाता है। गोली चलाओ। कुछ दिन और ट्रेनिंग करें। कोई बात नहीं, काम आना चाहिए। ये चीज है तो कोई हानि नहीं होगी। देवदूत महोदय, ये है, ये हमारे कबीला का पीढ़ी दर पीढ़ी चला आया नक्शा है। उम्मीद है तुम्हारे काम आएगा।
बहुत अच्छा, ये चीज हमारी बड़ी मदद करेगी। चलते हैं। जल्दी करो, जल्दी करो, हरकत जल्दी करो। रोज इस पहाड़ में रहना बहुत गुस्सा दिलाता है। जल्दी से ये माल खत्म करो। वापस जाके पत्ते खेलो। ये बेकार जगह इंसान के लिए नहीं है। मार। आ, क्या हमने यही नहीं कहा था कि सामने वाले सब पहाड़ी लोग हैं? ये गोलाबारी लगभग फौज जैसी है। भूत लगा है। ये लोग कहां से आ गए? बस कुछ खदान खोदना था। हम तो सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं। कौन उनके साथ जान लड़ाई करना चाहता है? उनकी गोलियां जैसे मुफ्त में मिल रही हूं। या तो हम आत्मसमर्पण कर देते हैं। आत्मसमर्पण, हम आत्मसमर्पण करते हैं। हम तो सिर्फ नौकर हैं। जान क्यों लेना है? हुजूर, हम तो बस पेट पाल रहे हैं। बंदूक डडू, सबको बांध कर ले जाओ। हमारे लोग मिल गए। शुक्रिया देवदूत महोदय, आपकी बड़ी कृपा है। हम कुछ नहीं कर सकते बदले में। बदले की जरूरत नहीं है। बदले की जरूरत नहीं है। तुम पहले अपने लोगों को काबिले में वापस ले जाता हूं। उन्होंने हिम्मत की खुद से खुदाई करने की, रचनात्मक एनर्जी के पत्थरों की। ये तो बहुत बड़ी हिम्मत है। बॉस, मैं उनके कैंप में था। यह मिला। दुर्लभ कच्चा अयस्क, सहयोग विकास परियोजना दस्तावेज। ये ग्रुप के ये टीम। क्या तुमने अभी क्या कहा? दुर्लभ कच्चा अयस्क, संयुक्त खुदाई परियोजना की योजना पत्र। अगली बात, ये शी जीटुंग का ये टीम। क्या हुआ? तुम उस जानते हो? ये शी जीटुंग का ये टीम। याओ याओ, वो तुम्हारा खूबसूरत मंगेतर है। सुखा है क्या? तेरा मंगेतर है? मुझे लगता है मैं कुछ भूल गया। जो इन दिनों मेरे साथ सो रही थी, वो किसी और की मंगेतर है। बुरा हो गया। बड़े भाई की बीवी हाथ से निकल गई। क्या मंगेतर? उसने मेरे माता पिता को धमकाया, मुझे कमरे में बंद कर दिया, मुझे उससे शादी करने पर मजबूर किया। वो आदमी बस एक खूबसूरत लड़का है। याओ याओ, तुम्हारे चेन परिवार की कंपनी, उसी ने उसमें हेरफेर किया। दिन भर सिर्फ बुरा काम करता है। बहुत पहले सुना था उसके पैसे साफ नहीं। सोचा नहीं था कि वो ऐसा भी करता है। गलत तरीक से खुली और बेचता है देश के बाहर। तो ये दुश्मन निकला। वो तो बिल्कुल हैंडसम है। देखते हैं हम उसकी पोली कैसे खोलते हैं। और उस भुगतना भी पड़ेगा इसकी कीमत। मैं फिर से देखता हूं कोई और सुराग है या नहीं। ये वाले को गिरा दो। भाभी का बदला लो। बकवास मत करो, कौन है तेरी भाभी? मुझे अचानक एक और भी मजेदार ख्याल आया। तुम हमें यहां क्यों लाए हो? ये कौन सा वक्त है? तुम्हें अभी भी मछली पकड़ने का ख्याल कैसे आता है? ए फ्लैट, हमारे पास ज्यादा जरूरी काम है और ज्यादा इकट्ठा करना है। ये परिवार को गिराने का सबूत। मछली पकड़ने का स्थान चुने। नीला तारा। ये मेजबान है। इस बार मछली पकड़ने का स्थान नीला तारा है। ये ठीक बहुत ताकतवर है। काला और सफेद दोनों में पकड़ रखता है। जल्दी से सबूत इकट्ठा करो, वरना जब तक उसे हो जाएगा तब तक देर हो जाएगी। क्या तुम लोग नहीं चाहते खुद उससे बदला लेना? हम्फ। निकल बाहर। हाय, ये है। मुझे यहां कहां ले आए? क्या मैं हाईवे पर नहीं था? चेन शुयाओ सु वोंकिंग। अच्छा, तभी तुम दोनों नहीं मिल रहे थे।
छुप गए इस उजाड़ जगह में, और इसके साथ जो ऐसे कपड़े पहने हैं कुछ एक खूबसूरत लड़के के साथ है ना। ये ठीक, हमें तो छोड़ो। जियांग ये के बारे में क्यों बोल रहे हो? तू बहुत बड़ी बात करने लगा है, मुझे मारने की हिम्मत हो गई। मैं तुझे बता दूं, अपनी इज्जत ना खोना। ये मेरा सहारा तू नहीं ढूंढ रहा, ट्यून ने एक ऐसा आदमी ढूंढ लिया। हाँ, आ कितना बड़ा सहारा है। तुम वही हो जो गलत तरीके से खुदाई करते हो, समुंदर के पार बेचते हो, रिश्वत देकर अमीर हुए हो, और फिर सिर्फ औरतों को सताते हो। बड़ा सहारा हो तुम। इधर से हट जा। मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हें मुझसे बात करने का हक नहीं है। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, दोनों को मेरे हवाले कर दो और मेरे सामने घुटने टेक दो। 3 जोर का माथा टेक के माफी मांगो। मैं तुम तीनों को पहाड़ में चुपके से गायब कर दूंगा। सुना तुमने? यहां धमकी मत दे, अब तो तुम हमारे हाथ में हो, फिर भी इतना घमंड। ठीक है, तुम लोग मुझसे ऐसे करने की हिम्मत रखते हो। पता है मेरा बाप कौन है? मेरा बाप ये सीओ है। तुम मेरी एक भी बाल छेड़ सकते हो, मैं तुम्हारे पूरे खानदान को साथ ले डूबूंगा। हमारा लीडर बोल रहा है। आ इस पर नजर रखो। हाँ, यह मेरी बंदूक नहीं है क्या? तो मेरी बंदूक इस खूबसूरत आदमी के पास थी। अब तुम किसी का नाम लेना बेकार है। तुम्हारे ये परिवार की बाकी जिंदगी जेल में ही कटेगी। ये चीज तुम्हें कहां से मिली? क्या तुम्हें खुदाई करना पसंद नहीं है? तुम्हें बड़ा मेहरबान बनकर तुम्हें अच्छे से महसूस करने दूंगा खुदाई का मजा। उठो, मैं नहीं जाऊंगा। मैं ये परिवार का वारिस हूं, मैं ऐसे काम कैसे कर सकता हूं? अच्छे से खोदो, आलसी मत बनो। सुनो मेरी बात सुनो। मेरे पास पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा। मैं तुम्हें पैसा दे दूं। कौन चाहता है तेरा गंदा पैसा? तू यहां सीधा कान कर। जब तक काम पूरा ना हो तब तक बात करो। जाके जंगल वालों को बुला, उनका अच्छी तरह ख्याल रख। जल्दी। मैं कब? इस तरह की तकलीफ तो मैंने भी झेली है। जल्दी ऊपर आओ और काम करो। जल्दी। अरे, मैं कर लेता हूं ना। देवदूत महोदय, इन लोगों का क्या करना है? इन पर नजर रखो, इन्हें ठीक से सुधारने दो। यहां से कुछ लोग आएंगे उन्हें पकड़ने के लिए। ठीक है, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहते हो बाहर की दुनिया देखने? देवदूत महोदय, मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूं, लेकिन यह पर्वत और समाज की रक्षा, ये भी वो का फर्ज है। ठीक है, तो हम चलते हैं।